किसानों ने आंदोलन भारत बंद का आह्वान किया था, बॉर्डर के अलावा कहीं असर दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है, क्या कह रहे हैं इस बार? क्या आम सहभागिता की कमी नजर आ रही है आपको इसमें? चश्मा बदलो चश्मा। देखिए, हमारे किसान नेता युद्धवीर सिंह जो आज गुजरात में थे, सरकार इतनी घबराई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले ही अरेस्ट कर लिया। तो ये हमारे आंदोलन की ताकत नहीं है और क्या है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कहाँ की बताऊं, छोटा सा आदमी, बाकी बता देंगे हमारे किसान नेता। बंगाल नहीं जा रहे हैं क्या? ना, तू गई थी? हाँ। क्या खाया? मेरे खाने की छोड़ी। नहीं, आज तेरे से ही पूछ रहे। वहाँ पर भी किसानों की हालत ऐसी है तो समर्थन वहाँ के किसानों का भी कीजिए ना। कर रहे ना, हमारे गए ना, हमारे आंदोलन के सर्वे सर्वा सारे नेता तो गए। 2 ही दिन में लौट आए हैं? 2 ही दिन में लौट आएंगे। अरे 2 दिन में तो सरकार के पेट में दर्द हो गया। अगर 3 दिन रहते तो आईसीयू में चली जाती सरकार। कहाँ दर्द हो गया? मनोज तिवारी करें, फर्क ही नहीं पड़ा हमको कुछ भी। सांसद हैं यहाँ के। अरे नचनिया गवानिया को सांसद बनाओगे तो क्या होगा? खाली पड़े कुर्सियां उनकी। वोट दिया है लोगों ने, हाँ, वोट दे के भेजा है। अरे वोट तो जने किसे किसे देते हैं। अगर तू बीजेपी में दाऊद इब्राहिम को खड़ा कर दे, उसे भी वोट दे देंगे, वो भी बीजेपी का प्यारा हो जाएगा। बीजेपी की लहर आती दिख रही है, कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है। देखिए, जितने वो हैं दल्ले चैनल हैं, दलाल हैं, पत्रकार, तड़वे चाट हैं, भड़वा मीडिया है, उसमें लहर आ रही है, जनता में लहर नहीं है। तो मोदी जी की रैली नहीं देखी क्या? वहाँ पर कितने लाखों वहाँ पर लोग थे, ये बताओ, समर्थन कर रहे थे। तो यही बताओ उसे, कृषि मंत्री को, जब भीड़ इकट्ठे करने से कानून वापस नहीं हो सकते तो उसे बताओ कि खरीदी हुई भीड़ से वोट नहीं मिलती। बता देना। मतलब अब भीड़ आ गई तो आपने उसे खरीदी हुई बता दिया। उनका किया हुआ विकास कुछ नहीं है क्या? कौन सा विकास कर दिया? कुर्सियां खाली हैं उनकी। क्या विकास किया? जब उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री वहाँ रैली कर रहा था, कुर्सियाँ खाली थी और गाय और सांड वहाँ मैदान में घूम रहे थे, तो उत्तर प्रदेश से भेज दिए थे क्या वहाँ? बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कही थी। है? बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कही थी, तो उन्होंने तुरंत नकार दिया। नहीं, यूपी मॉडल क्या बेटियों के बलात्कार? यूपी मॉडल क्या जमीन पर कब्जा करना? यूपी मॉडल क्या है देश के किसानों के घरों में गाय? यूपी मॉडल क्या है? यूपी मॉडल जो ये किया है, इन्होंने दूसरी सरकारों का उद्घाटन करने का जो काम किया है वो यूपी मॉडल है। यूपी मॉडल में अगर बलात्कार कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता बलात्कार कर रहे हैं और बेटियां आज यहाँ त्रस्त हैं। इन्होंने डायल 100 का जो 112 कर दिया है, वो मॉडल लगाओगे? वहाँ कौन सी बदलोगे? यहाँ जो 108 नंबर थी वो ध्वस्त कर दी। इन्होंने क्या करा है? पूरे 5 साल के अंदर एक बस स्टैंड नहीं दे पाया, दूसरे का बनाया हुआ बस स्टैंड का फीता काटने का काम किया। और योगी आदित्यनाथ जो अपने आप को बाबा और स्वामी साबित करते हैं, योगी बताते हैं, उन्होंने मेट्रो का फीता काटने का काम किया और ये एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करने का काम किया। ये मॉडल बताएंगे? अरे शर्म करो। मैं कहता हूँ देश की मीडिया जिस दिन सही रास्ते पे आ जाएगी उस दिन देश सुधर जाएगा। बोलो। सोनार बांग्ला नहीं बनवाएंगे क्या? हाँ, सोनार बांग्ला बनवाएंगे। पूरा भारत सोनार बन गया, उत्तर प्रदेश सोनार बन गया कि घर घर किसानों की जमीन न पड़े। सोनार बांग्ला जो शमशान घाट से डेड बॉडी घर पे आ रही है, ऐसा बनाओगे? वहाँ की बेटियाँ 2 बजे जाओ, 3 बजे जाओ, 4 बजे जाओ, रात को सड़कों पे ऐसे ही घूमती हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर शाम को 6 बजे एक बेटी मंदिर में पूजा करने जाती है और वहाँ का पुजारी उसका बलात्कार करता है। ऐसा बिहार बंगाल बनाओगे? तो बंगाल के किसानों को जो 18,000 रुपए देने की बात की गई थी वो भी जुमला होगा कहीं ना कहीं? सारे देश का जुमला होगा और बंगाल को झांसा दे करके हावड़ा ब्रिज का सरिया बेचना होगा।
और सुनो, उत्तर प्रदेश के किसानों को लैपटॉप देने की, यहाँ के बेटियों को लैपटॉप देने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों को 14 दिन में पेमेंट देने की बात की गई थी। उत्तर प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ करने की बात की गई थी। कौन सी बात इन्होंने पूरी की? हमें एक बात बता दे सरकार ने अगर दिए तो बिजली के बिल दिए, सरकार ने दिया तो पेमेंट, गन्ने का पेमेंट के नाम पे धोखा दिया। हजारों करोड़ रुपए हमारे गन्ने का पेमेंट बाकी है। और उत्तर प्रदेश के लोगों को कहा था कि गाय के नाम पे हम गौशाला बनवा देंगे। गौशाला के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के लोग गऊओं को धोखा दे रहे हैं, भारत माता को धोखा दे रहे हैं, गौ माता को धोखा दे रहे हैं और देश के एक एक व्यक्ति को धोखा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस दिन आएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता झंडा और डंडा लेके बिल्कुल तैयार खड़ी है कि उत्तर प्रदेश में ये एंट्री करे। इनको पता चल गया। तुम कहती हो बंगाल में भीड़ हो गई। अरे बंगाल में तो कोरोना आ गया, बंगाल में तो प्रधानमंत्री जी सीट छोड़ के भागते। बंगाल में पत्रकारों ने कोरोना बता दिया, तो भीड़ का नाम से धोखा दे रहे। फिर मैं एक तुमसे कह रहा हूं, अगर हमारे प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना है तो मीडिया को आज़ाद कर दे, मीडिया को स्वतंत्र कर दे और ये पता चल जाएगा कि किसानों की ताकत कितनी है, लोकतंत्र में संविधान की ताकत कितनी है और हिंदुस्तान की ताकत कितनी है। क्योंकि हिंदुस्तान के पीठ पे और संविधान के पेट पे लात रख के ये गरीबों पर राज्य कर रहे हैं। ये गरीब अब समझ गया है, देश का व्यापारी समझ गया है। और उत्तर प्रदेश के किसान के साथ जो हो रहा है, वो एक एक किसान अब एक एक अपना नेता तैयार कर रहा है और बिल्कुल जवाब लेने के लिए और जवाब देने के लिए रोडों पे और गांव-गांव में विरोध करने के लिए, चाहे मथुरा हो, चाहे संबल हो, चाहे हापुड़ हो, देश का कोई भी गांव हुआ वहाँ इनका जम के विरोध होगा और इन्हें गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। और जो किसान की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा। ये अब मान लो, तब मान लो, जब तुम्हारी इच्छा हो, जब मान लो। पत्रकारों कोरोना को भी बीमारी की जगह जुमला बता रहे हैं। कोरोना को तो बीमारी मानिए ना कम से कम। क्यों कोरोना जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ छुट्टी लेके चला जा क्या कोरोना? और जहाँ सरकार का विरोध होगा वहाँ कोरोना आ जा है? तो कोरोना जब आ गया है, कोरोना की लहर देख रहे होंगे, इतनी ज्यादा बढ़ गई है, केसेस आप देख रहे होंगे। ये मोदी लहर है, कोरोना लहर नहीं है। कहाँ पे कोरोना आ गया? दिल्ली में देख लो। जब दिल्ली में भरपूर कोरोना था, 26 नवंबर को जब किसान बॉर्डर पे आया था, कोरोना डर के भाग गया था। एक बात पर तो मुझे बता दो, तुम बार बार कोरोना की बात कर रहे हो, वो कौन से सलाहकार थे, वो कौन से स्पेशलिस्ट थे जो प्रधानमंत्री को ये सलाह दी थी कि देश में थाली बजा दो तो कोरोना भाग जाएगा, अगर देश में मोमबत्ती जला दो तो कोरोना भाग जाएगा, देश में पूरी तरीके से लॉकडाउन 24 घंटे के लिए कर दो तो कोरोना भाग जाएगा। वो कौन सी एजेंसियां थी जो ताली और थाली दोबारा नहीं बजवा रही? मैंने बजाई, प्रधानमंत्री के कहने पर लोगों ने बजाई और देश के किसान ने और देश के नौजवान ने अपने प्रधानमंत्री की पूरी बात मानी। लेकिन प्रधानमंत्री ने हमारे साथ धोखा किया, कोरोना के नाम पे धोखा किया, नोटबंदी के नाम पे धोखा किया, जीएसटी के नाम पे धोखा किया, हमारा डबल आय करने के नाम पे धोखा किया। किस प्रधानमंत्री ने अगर फायदा किया तो अडानी अंबानी का फायदा किया, क्योंकि पूरा का पूरा किसान देश का अडानी अंबानी के यहाँ बेचने का काम किया। हमें ये नहीं कहा था कि तुम्हारी डबल आय के नाम से तुम्हारी जमीनें छीन ली जाएंगी। हमसे ये नहीं कहा था कि अनलिमिटेड भंडारण का जो कॉन्सेप्ट लाके या 50 रुपए की 2 रोटी बेची जाएंगी। हमसे ये कहा था कि उत्तर प्रदेश के लोग, अब डबल इंजन की सरकार आ जाएगी तो उत्तर प्रदेश में हम इतना पैसा दे देंगे, इतना धन दे देंगे कि रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। तो हम 2 करोड़ रोजगार का इंतजार करते रहे और हमारे साथ धोखा होता रहा। कोरोना काल में हमारे 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष छीने गए। एक साल में स्कूलों के नाम पे इन्होंने हमारे बच्चों के साथ धोखा किया। पूरे का पूरे हिंदुस्तान ने और जो कॉर्पोरेट घराने हैं उन्होंने एक दिन की फीस नहीं माफ की और किसी टीचर को सैलरी देने का काम नहीं किया। ये सिर्फ ये लूट तंत्र का कोरोना था। ये देश का गरीब और देश का किसान समझ गया है और ये पूरे आंदोलन में किसी के चेहरे पे कोई मांस नहीं दिखेगा तुम्हें। और एक किसान अब इस बात को नहीं मानेगा, अगर कोरोना है तो ये वैक्सीन आ गई है, क्यों नहीं लगवाते? ताऊ पिछली बार पहले स्कूल बंद किए हुए थे कोरोना के टाइम पर, अभी भी 23 मार्च के बाद में स्कूल बंद कर दिए गए। अगर इसी तरीके से लॉकडाउन इस तरीके से लगाते रहे और इन्होंने फिर पूरे देश में लगा दिए तो किसान यहाँ से हट जाएंगे। अगर किसान को कोरोना के नाम पर छेड़ा गया, हटाने की कोशिश की, तो सरकार सुन ले, 1857 की देश में क्रांति आ जाएगी। किसान एकता, मतलब हटेंगे नहीं। किसान मर सकता है, पीछे नहीं हटेगा। किसान एकता।